मित्रों, जय श्री राम। मैं आचार्य उमेश मिश्रा। आज मैं आपको महाराज बलि का उद्धार और प्रभु भगवान विष्णु के वामन अवतार के बारे में कुछ बातें बताने जा रहा हूँ, जिसको आप सुनिए। सर्वप्रथम महाराज बलि विराचन के पुत्र और भक्त प्रहलाद के पौत्र थे, जो कि महाराज बलि से बड़ा कोई दानी धरती पर नहीं हुआ। लेकिन शुरुआती समय तो बलि का कार्यभार राजपाट अच्छा चला, लेकिन कुछ समय बीत जाने के पश्चात और दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आदेशानुसार धर्म और अधर्म दोनों का मिलान किया गया। तो उस समय ये देखा गया कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य अश्वमेघ यज्ञ के लिए प्रस्ताव दिए और अश्वमेघ यज्ञ के पश्चात अश्व विचरण करते हुए लौट आया। तब जो है वो अश्वमेघ यज्ञ करने के लिए आदेश किए कि राजन, अब तुमसे बड़ा बलशाली इस धरती पर कोई नहीं है। इधर परमपिता ब्रह्मा ने ये आदेश दिया भगवान विष्णु को कि अब आप वामन रूप में अवतार लीजिए और महाराज बलि का अहंकार तोड़िए। इस प्रकार से भगवान विष्णु हरि ने माता अदिति के गर्भ से उत्पन्न हुए, जन्म लिए। उसके पश्चात जब वो महाराज बलि के दरवाजे पर पहुँचे तो यज्ञ की अंतिम आहुति बाकी थी। उसी पश्चात वो अपने भिक्षा के लिए पुकार करने लगे कि हे राजन, मुझे भिक्षा चाहिए। मना करने के पश्चात भी वो बार बार मांगते गए कि हे राजन, हमें भिक्षा चाहिए। लेकिन दैत्य गुरु शुक्राचार्य ये समझ चुके थे कि भगवान हरि अब धरती पर आए हैं तो कुछ न कुछ लीला करेंगे। उसके पश्चात एक आहुति बाकी थी, लेकिन महाराज बलि उठे और भगवान हरि के सामने बोले कि हे ब्राह्मण, आपको क्या चाहिए। तो भगवान हरि ने बोला कि हमको तो और कुछ नहीं चाहिए, मात्र हमको 3 पग भूमि चाहिए। लेकिन बलि ये सोचे कि इतने छोटे व्यक्ति होने के बाद भी जो सही ढंग से खड़ा भी न हो सके, उसको 3 पग भूमि से क्या मतलब है। तो बलि ने कहा कि हे ब्राह्मण, आप जो है हीरे जवाहरात जो कहिए मैं आपको दे दूं, 3 पग भूमि से आपका क्या होगा। लेकिन प्रभु श्री हरि ने बोला कि नहीं राजन, हमको सिर्फ 3 पग भूमि ही चाहिए। तत्पश्चात शुक्राचार्य ये समझ गए कि अब जो है कि हमारे राक्षसों का हित नहीं अहित होगा। उसके पश्चात संकल्प के समय जब कमंडलू से भगवान हरि ने संकल्प कराने के लिए जल निकाले, उस समय जल के अंदर कमंडलू में आके दैत्य गुरु शुक्राचार्य बैठ गए और उसके पश्चात एक तिनके से उस कमंडलू को जब खोला गया या भगवान हरि ने उस कमंडलू को एक तिनके से साफ किया तो उसमें दैत्य गुरु शुक्राचार्य की एक आँखें चली गई। उसके पश्चात संकल्प कराए। संकल्प कराने के पश्चात जब प्रथम पांव रखा भगवान हरि ने, तो उस पांव में धरती और पाताल नाप दिए और उसी में धरती पाताल नापते वक्त भगवान श्री हरि के अंगूठे से एक बूंद रक्त निकला, जो कि धरती पाताल से होते हुए स्वर्गलोक से इतनी तीव्र गति से रुधिर की धारा बही कि भगवान हरि के अवतरण और धारा को देखते हुए परमपिता ब्रह्मा ने ये समझ गए कि कुछ न कुछ भगवान हरि लीला कर रहे हैं। वो अपने कमंडलू में उस रक्त को लिए और देखा तो उस कमंडलू में माँ गंगा का अवतरण हुआ और माँ गंगा भी सोची
और कही कि हे पितामह, मुझे धरती माँ बुला रही हैं, मुझे धरती पर जाने का आदेश दीजिए। लेकिन परमपिता ब्रह्मा ने कहा कि हे देवी, आपका अभी धरती पर समय जाने के लिए नहीं हुआ है, तत्पश्चात आप हमारे कमंडलू में ही विराजमान रहिए। दूसरी बार जब नापे तो उसमें सभी ग्रहों और नक्षत्र मंडलों और स्वर्ग आदि नाप दिए, कहीं फिर तीसरा पग रखने का जगह नहीं मिला। उसके पश्चात महाराज बलि को अवगत कराए कि बलि, हम तो 2 पग में पूरा सृष्टि को ही नाप दिए, अब तीसरा पग मैं कहाँ रखूं? बलि बोले कि प्रभु, आपकी लीला तो आप ही जाने, हमारे पास तो अब कुछ रह नहीं गया है, आप अब ये तीसरा पाँव हमारे सर पर ही रखिए। हरि ने बलि के सर पर रखा तो वो पाताल लोक चले गए। पाताल लोक जाने के बाद भगवान हरि ने बलि को समझाया कि आपका प्रथम कर्तव्य और पहला चरण जो था वो तो धर्म पर था, लेकिन 2 राहें पर आप चले और जिस राह पर आप चले वो राह असत्य और अंधकार का डेरा था। इसके पश्चात बलि को प्रभु श्री हरि ने उसके पश्चात सूतल लोक में बसा दिए, जहां आज भी बलि अपने उद्धार के लिए कलयुग तक प्रभु श्री हरि का इंतजार कर रहे हैं। इस प्रकार से मित्रों, हमारे धार्मिक वीडियो को देखते रहिए, हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगली वीडियो में फिर नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। प्रभु श्री राम आप पर कृपा बनाए रखें। आपका हर दिन मंगलमय हो।